यदि आप मोटापा से परेशान हैं और घर के लोग भी परेशान हैं तो ये कारण अवश्य जानें और इसके निवारण भी जानें और इस वीडियो को पूरा आप जो है देखने का प्रयास करें। अगर आप पूरा नहीं देख पाते हैं तो कहीं न कहीं कमी रह जाएगी और शरीर जो है भारी होता चला जाएगा और एक दिन रोगी हो जाएगा। तो इसको पूरा देखें और कहीं न कहीं कमी न रह जाए हमारे देखने में, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इसलिए कि आपके पास ये कोई भी वीडियो बनेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, आपके घर परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो अगली कड़ी में हम बताएंगे कि क्यों जो है मोटापा होता है। फर्स्ट स्टेप में हम बताने वाले हैं आपको असंतुलित आहार। असंतुलित आहार का अर्थ होता है कि हम जो खाना खा रहे हैं वैसा खाना खा रहे हैं कि पचने में भारी होता है और शरीर को भारी करता है। अधिक तैलीय चीज खा लेते हैं और जो कि बेमेल का भी भोजन होता है उसका कोई मेल नहीं होता है, इसलिए डिटॉक्स बॉडी हो जाती है और उसको डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ता है, तब जाके हल्का होता है। तो संतुलित आहार खाएं, सादा आहार खाएं, प्रयास करें उसमें फल, सब्जियां और सलाद विशेष हो। भोजन शारीरिक गतिविधि न करना, हम जो खाना खा रहे हैं उसको पचाना पड़ता है शारीरिक श्रम करके। शारीरिक श्रम नहीं करेंगे तो जो भी हम खाना खा रहे हैं वो चर्बी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चर्बी से कन्वर्ट न हो पाए, हमारा शरीर भारी न हो पाए, उसके लिए वैसा हम योगा करें जिसके मार्फत हमारा शरीर सुंदर और सुडौल हो, देखने में ठीक रहे, शरीर हल्का रहे हमारा। तो योगा जरूर करें, कुछ न कुछ योगा वैसा करें जिससे पसीना आ जाए। पसीना आने अगला है आपका अधिक भोजन न करें। अधिक भोजन का मतलब है कि लीवर से हमारा रस निकलता है जो कि हमको भोजन पचाने में सहायक होता है, और उससे जो रस निकलता है हमको इतना ही खाना जो है पचा सकता है, और हम जो है अधिक खाना खा लेते हैं जिससे पचने में भारी हो जाता है। तो भोजन वैसा करें, उतना ही करें कि हमारा खाना जो है पच जाए, कोई दिक्कत न हो। तो भोजन अधिक न करें, भोजन हल्का करें, जो कि हमारे प्रोसेस्ड फूड, फास्टफूड फूड, जो कि हमारी जीभ के लिए जो है स्वादिष्ट होता है और वो सर्द घोटा जाता है पेट में, कुचने की जो है कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। तो खाना वैसा खाएं कि चबाने योग्य हो और हमारे दांतों से जो चबाया जा सके, जिससे हमारा भोजन दांत के माध्यम से जो है करीब 50% जो है यहीं पर जो है पच जाता है और 50% पेट पचाता है, जिससे हमारा शरीर सुडौल रहता है। तो फास्ट फूड बहुत हिसाब किताब में कभी कभी करें जिससे हमारा शरीर ठीक रहे। मैदा व चावल के समान गेहूं चावल बहुत ही हिसाब किताब में खाएं और फाइबर की मात्रा भोजन में बढ़ाएं, जिससे हमारा भोजन जल्दी पचे और फाइबर युक्त होने से हमारा मल त्याग बेहतर होता है, कहीं जो है सटता नहीं। शराब का सेवन हमारे शरीर में जो है एक तरह से डिटॉक्स करता नहीं है और हमारी बॉडी को, हमारी ग्रंथियों को जो है निष्क्रिय करता है, जिससे हमारी बॉडी फूल जाती है शराब पीने के बाद और हमारा शरीर एक तरह से
आस्ते आस्ते ब्लड से विहीन होता है, ब्लड बहुत कम रहता है, हार्ट, दिमाग, माइंड, हर चीज जो है निष्क्रिय होता चला जाता है और एक दिन जो है ये धराशायी भी कर सकता है। तो शराब का सेवन कभी कभी करें जिससे हमारा शरीर से स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहने के लिए शराब न पिए तो शरीर के लिए बेस्ट रहे। हार्मोनल बदलाव औरतों में विशेष होता है जो कि उम्र के साथ जो है ये बदलता है और हमारे शरीर को भारी करता है। तो इस पर बढ़ती उम्र के साथ हमारी पाचन प्रक्रिया बहुत धीमा हो जाती है जिससे भोजन हमारा पचता नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारा भोजन पच नहीं रहा है, हमारे पेट में गैस बन रही है। तो समय के हिसाब में बहुत ही हिसाब किताब से भोजन करें जिससे आपका पाचन क्रिया के बाद तुरंत सोना, खाने के बाद तुरंत सोते हैं तो हमारे शरीर की जितनी भी ग्रंथियां होती हैं वो भी सो जाती हैं और जब वो सो जाएंगी तो खाना आपका कहाँ से पचेगा। तो खाने के बाद प्रयास करें कम से कम जो है 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा हम जागे रहें, तभी हमारा खाना पचता है। सोते समय ये खाना हम पचता नहीं है, ये जो है सड़ता है। तो खाने के बाद तुरंत न सोएं, प्रयास करें जागने का, कुछ क्रियाकलाप ऐसा करें जिससे जागे रहें, तभी आप खाना खाएं। और भोजन से पहले रात्रि को आदि का या नींबू का सेवन जरूर करें जिससे हम जो खाना खाएंगे शर्करा, जंक फूड, अधिक मीठा वाला भोजन न करें। मीठा व आप शर्करा युक्त भोजन बहुत हिसाब किताब से करें, एक तरह से बॉडी के लिए जंक फूड के समान है। तो शर्करा युक्त भोजन बहुत ही हिसाब किताब से करें जिससे पानी पिए, कम से कम 2.5 से 3-4 लीटर के लगभग आप पानी पी सकते हैं। यदि पानी नहीं पीते हैं तो बॉडी हमारी फूलने लगती है। पानी पीने से हमारी बॉडी की जितनी गंदगी होती है वो डिटॉक्स होती है जिससे शरीर हमारा। वजन का प्रशिक्षण, वजन आप जांच करवाते रहिए जिससे हमारा शरीर भारी ना हो। वजन अधिक होने के बाद या तो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन, जड़ी बूटियों का मेडिसिन आप जल्दी लेकर उसको ठीक करें और भोजन पर नियंत्रण। ग्रीन टी का मतलब होता है कि जड़ी बूटियों से निर्मित हमारा टी होता है, और सुबह आप हल्का सुसुम करके उसको पी सकते हैं जिससे हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी होती है वो डिटॉक्स होती है और हमारा शरीर सीधा सुडौल हमारा बनता है और शरीर हल्का होता है। नींद पूरी करें, कम से कम 6 से 7-8 घंटे सोना अनिवार्य होता है, नहीं तो ये हमारा शरीर बहुत रोगों का ये शिकार होता है। तो नींद को प्रयास करें कि सोए, रात को नींद सोएं, दिन को प्रयास करें बहुत ही कम सोएं और नींद आए तो सो जाएं, लेकिन क्षण भर के लिए सोएं। अधिक सोने से जो है एक कहावत होती है को दिन को सोए रोगी और रात्रि को सोए। तनाव कम करें, हमारा तनाव भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही बाधक होता है। तो तनाव हमारे शरीर को अन्न पचाने में सहायक नहीं होता है। तो तनाव के हिसाब में आप खाना बहुत कम खाएं। तनाव रहने के बाद जो शरीर का खाना नहीं पचता है, वो सड़ता है और हमारी बॉडी फूलती है। नाश्ते में विशेष प्रोटीन लेने का अभ्यास करें। नाश्ता प्रयास करें जिसका शरीर भारी है वो चना की रोटी विशेष खाएं
जिससे ले सके, और उसमें फाइबर विशेष होता है और हमारा खाना जल्दी पचता है, सुडौल भी बॉडी होती है। इस जल्दी घोटने से जो है पाचन क्रिया दूषित होती है, पाचन क्रिया हमारी नहीं हो पाती है। और अगर धीरे धीरे खाना खाते हैं तो दांतों से जो है आप चबाते हैं तो 50% गल जाता है मुंह में और सीधा आप पेट में जाता है। तो 50 चीनी का सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत ही एक तरह से जहर के समान है। तो चीनी का सेवन बहुत हिसाब किताब में करें। हमारे लिए चीनी नहीं है, गुड़ है। गुड़ हमारे शरीर के लिए पाचन क्रिया के लिए ठीक होता है। चीनी शरीर के लिए भारी होता है। प्रयास करें कि चीनी का सेवन बहुत ही कम करें। प्रयास करें कि छोड़ भी सकते हैं इसको। चीनी के बिना आपका जिंदगी जी सकते हैं बढ़िया से। और गुड़ एक तरह से खा रहा है वो फाइबर युक्त भोजन, चावल गेहूं एक तरह से शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, इसलिए कि ये एक तरह से मैदा है, आंतों में सड़ता है। तो प्रयास करें फाइबर युक्त भोजन करें, जिसमें आपका आता है चना, ज्वार, बाजरा, आपका सांवा, टगुनी। ये जो है बहुत ही फाइबर युक्त भोजन होते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। 100 वर्ष की जिंदगी इससे आप लंबा जी सकते हैं निरोग रहते हुए। तले हुए खाद्य पदार्थ से बचें। प्रयास करें कि तला हुआ भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, इसलिए कि तेल कई बार जो है वो जो है खौलता है, जिससे जो है उसमें तेल में बहुत ही एक तरह से गंदगी हो जाती है और हमारे शरीर में वो गंदा फैलाता है और हमारी एक तरह से फूलने लगती है। तो प्रयास करें कि तले हुए खाद्य पदार्थ से बचें और अपने शरीर को जो है प्रयास करें। सेव का सिरका हमारे शरीर के लिए मोटापा को ये हल्का करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो पानी में मिलाकर सेव का सिरका आप पी सकते हैं। हाँ, लेकिन किसी चीज की सीमा होती है, सीमा के अंदर ही पिएंगे तो बढ़िया रहेगा। जितना शरीर मांगे उतना ही पीजिए और आपका अपना शरीर। रात में हल्का भोजन करें। प्रयास करें कि रात में खाना हम खा रहे हैं उसको या तो हल्का करें या तो छोड़ भी सकते हैं। छोड़ते हैं तो आपके शरीर के लिए बेहतर है। जिंदगी 100 से आपका 150 वर्ष तक जी सकते हैं। इस तरह करते हैं साधु महात्मा की जिंदगी आप जी सकते हैं और लंबी जिंदगी जी सकते हैं। और डिटॉक्स ड्रिंक, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए नींबू अदरक का रस का सेवन कर सकते हैं पानी में मिलाकर, जिससे हमारी बॉडी की जो गंदगी होती है वो डिटॉक्स हो, पेशाब पैखाना के राहें निकले, जिससे हमारी बॉडी हल्का हो। तो नींबू और आदि आपके शरीर के लिए सबसे बेस्ट होता है डिटॉक्स करने के लिए। और सब्जियों का रस भी इसमें शामिल है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, और फल का भी रस डिटॉक्स करने के लिए। इससे आपकी बॉडी एकदम स्लिम हो जाएगी और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। आप 100 से 150 वर्ष तक आप जी सकते हैं बढ़िया से निरोग रहकर। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके शरीर के लिए बहुत ही बेस्ट है, जिसमें आपका मछली, अखरोट ये सब जो है या सब्जियों में ये पाया जाता है, कुछ न कुछ अंश पाया जाता है और आपके शरीर के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो प्रयास करें, खाना है तो मछली या अखरोट खा सकते हैं, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। आपके हार्ट, आपके मांसपेशियों या शरीर के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो आप मोटापा से परेशान हैं तो ये प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी, तभी आप शरीर से निरोग हो सकते हैं और शरीर आपका लचीला सुडौल बन सकता है। तो शरीर को स्वस्थ रखें और निरोग रखें। धन्यवाद।